और इंडिया के एडवांटेज देखें आप, वो तो मजे ले गए। मगर खित्ते की सूरत हाल आप भारत में देखें, भारत में कीमतें नहीं बढ़ी बल्कि उन्होंने मजीद इंपोर्ट की एफर्ट्स की हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है, उसने क्या करना है। देखें आपकी कितनी शर्मनाक बात है। ये है जलती पर तेल का काम। मतलब एक हफ्ते की जंग ने आपको इस मौके पे लाके खड़ा कर दिया है। अगर कल को पाकिस्तान में जंग शुरू हो जाए इंडिया के साथ दाएं बाएं, आपकी स्टोरेज फैसिलिटीज कहां पे हैं। तो दुनिया में हर मुल्क जो होता है वो अपनी अवाम के लिए फ्यूचर प्लानिंग करता है। और इंडिया के एडवांटेज देखें आप, रशिया से तेल कमा लेंगे वो, और फिर वो क्या उनकी आप सुने एडवांटेज, उनको एडवांटेज ये है कि वो तेल लेंगे और उस तेल को बेचेंगे। उसको तेल बेचेंगे क्यों? क्योंकि उनके पास रिफाइनरीज मौजूद हैं, वो रिफाइनरीज हैं उनके पास रिफाइनरीज है भाई। और वो समझते हैं कि ये हमें इन रिफाइनरीज का फायदा उठाना चाहिए। और वो इतनी रिफाइनरी है कि वो समझते हैं कि ये खुद भी अपना तेल बचाएंगे और दूसरी दुनिया को भी देंगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। हिंदुस्तान न्यूज पे आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि पाकिस्तान में पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तो भारत को अमेरिका दे रहा है मोहलत की रसिया से तेल खरीद सकते हैं। और दोस्तों यही चीज़ पाकिस्तानी कमरचिमा को काफ़ी चुभ रही है। तो दोस्तों हम देखने वाले हैं कमरचिमा एंड अन्य पाकिस्तानियों का रिएक्शन कि किस तरीके से भारत की इस तरक्की को देखकर जल रहे हैं। कि जी शहबाज शरीफ साहब ने अब जो पेट्रोल पाकिस्तान में अब मिला करेगा पर लीटर वो है जी 322 रुपीज, डीजल जो है वो 337 रुपीज, हाई ऑक्टेन 335 रुपीज और इसके साथ साथ मट्टी का तेल जो है वो भी 318 रुपए पर लीटर कर दिया है। अब आप कहेंगे इसमें पॉजिटिव क्या है? इसमें पॉजिटिव ये है कि इससे जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने मुल्क में क्राइम रोकने की कोशिश की है। अब कोई भी अपने आप को या किसी दूसरे को पेट्रोल डाल के, मट्टी का तेल डाल के और इस किस्म की चीजें डाल के जला नहीं सकेगा। तो उससे ये फायदा होगा कि लोगों की जानें बचेंगी। लोग इसमें जो है खामखाई परेशान हो रहे हैं कि जी ऐसा कैसे, और इतना पैसा रमजान में इन्होंने बढ़ा दिया है और लोग तो ईद की तैयारियां कर रहे थे, अब ईद की तैयारियां तो रह गई, यहाँ तो खाने के लाले पड़ गए। एक तो हमारे लोगों को सारे दिन खाने के लाले पड़े रहते हैं, मतलब सोच नहीं रहे कि शहबाज शरीफ साहब कितना जबरदस्त काम कर रहे हैं। और उन्होंने उसके साथ साथ जी ये बात भी हुई है कि अब क्योंकि आपको पता है कि फ्यूल आ नहीं पा रहा है, तो वैसे तो कहा ये जा रहा है, शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ये कह रही है कि जी हमारे पास फ्यूल नहीं है, आजकल जो पेट्रोल वगैरह लोगों को मिल रहा है वो 20 लीटर से ऊपर नहीं दिया जा रहा और इस वजह से जो है हमने कह लीजिए कि हमने इस वजह से ये प्राइस बढ़ाई है। लेकिन असल मामला कुछ और है। असल मामला ये है कि IMF का डेलीगेशन आया हुआ है, IMF वालों ने कान के नीचे दो रखे दिए और उन्होंने कहा है कि फ्यूल के प्राइस बढ़ाओ भाई, हमसे जो पैसा तुम लोगों ने पकड़ रखा है और मजीद पैसा लेने के लिए जो तुम लोग बैठे हुए, पैसा नहीं मतलब डॉलर, तो वो तुम लोग वापस कैसे करोगे? तो जी उसके ऊपर जो है वो सोचा सबने दिमाग लड़ाए अपने बैठ के। उसके बाद उन्होंने कहा ऐसा करते हैं कि ईरान और इजराइल की वॉर से कुछ तो फायदा उठाएं, तो हम ये कह देते हैं कि हमारे पास तो फ्यूल है ही नहीं है और पेट्रोल वगैरह की कमी हो गई, तो इसलिए हम प्राइस बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ जो मिनिस्टर साहब हैं, यानी कि इस वक्त जो पेट्रोलियम के मिनिस्टर हैं, उनका कहना है कि जी जैसे ही हालात सही होंगे हम दोबारा से, ये फोटो भी मैंने आपको दिखा दूं, जैसे ही हालात सही होंगे हम दोबारा से प्राइस को कम कर देंगे। वैसे एक बात जो हसन निसार साहब हमारे यहाँ सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो अक्सर कहते हैं कि जी बढ़ा हुआ रेट और बढ़ा हुआ पेट कभी वापस नहीं जाता। ऐसी बातें हसन निसार साहब करते हैं, लेकिन बहरहाल वो पेट का तो पता नहीं, लेकिन रेट मैंने कभी वापस आते मैंने भी नहीं देखा। लेकिन हाँ बात ये जरूर है कि अब इस किस्म की बातें जो है वो की जा रही है कि जी असल में जो मामला है या जो मामला गड़बड़ हुआ है वो ये हुआ है कि जी IMF का डेलीगेशन आया हुआ है और IMF ने आके कहा है कि अगर तुम लोगों को और जो है अपने IMF के लोन की इंस्टॉलमेंट्स चाहिए या आपको मजीद आपको पैसा चाहिए IMF से, जिससे कि जाहिर है कि आप लोगों ने अपनी प्रॉपर्टीज खरीदनी होती है, किसी दूसरी कंट्री में जाके बस होता है। आपको तो अब तो पता है कि बड़े बड़े जो कह लीजिए कि जो अपने जहाज वहाज खरीदे जा रहे हैं, कभी मरियम नवाज के और कभी अब्बू जान के, तो वो सारी चीजें अगर आपने लेनी है तो आपको जी पब्लिक का तेल निकालना होगा। पब्लिक का तेल निकाले भाई, 24 करोड़ लोग हैं, तब का तेल निकालें, क्या फर्क पड़ता है किसी को? इसलिए कि जीना तो सिर्फ 5-6 हजार लोगों ने ही है पाकिस्तान में, बाकी तो सारे कीड़े मकोड़े। तो ये बात हुई है और उसके बाद क्रिटिसिज्म ना ना ना, शहबाज शरीफ साहब ने कहा ऐसा ना हो
कि महंगाई की वजह से लोग जो है वो मरना शुरू कर दें, और अगर वो मर गए लोग तो फिर ये किसको दिखाकर पैसा मांगेंगे। तो इसलिए उन्होंने ये किया है कि उन्होंने डीजल और पेट्रोल की प्राइस बढ़ा दी है। लेकिन क्योंकि हमारे लोगों को एक आदत है क्रिटिसाइज करने की, हाँ गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया, हाँ गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया। हालांकि पाकिस्तान वो कंट्री है कि जहां पर अल्लाह का दिया और उधार पे लिया सब कुछ है। यानी आपने शायद ही कोई कंट्री ऐसी देखी होगी जो हमारी कंट्री है कि हम जो है मुसलसल IMF, वर्ल्ड बैंक, सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर, मतलब जहां से हमें पैसा मिल जाता है फ्री का कि ठीक है कभी उधार दे दो, कभी वैसे ही बैंक में रखने को दे दो, कभी चाइना से, कभी किसी से, इतने लंबे अरसे किसी कंट्री को ऐसे चला के दिखाएं तो मैं मान जाऊं। लेकिन साथ ही साथ अब ये भी कहा जा रहा है कि अब हम रशियन ऑयल भी ले सकेंगे, यानी रशिया से ऑयल लेने की भी परमिशन जो है पाकिस्तान को मिल गई है। तो मोदी जी सुन लीजिए, अब आप ज्यादा मत प्राउड फील कीजिएगा या कराइएगा जी आप लोग रशियन ऑयल ले रहे हैं, अब हम भी रशियन ऑयल लेंगे और उसके बाद देखिएगा फिर क्या होता है। मतलब जाहिर है फिर रशिया वाले जो हमारे पीछे पीछे घूमेंगे कि ऑयल तो ले लिया है भैया, पैसा तो दे दो। तो हम तो उसी तरह से देंगे जैसे हम सऊदिया को देते। सऊदिया से मुझे याद आया कि हम तो बड़ा उसका भी बहुत अफसोस हुआ लिया कि इन्होंने। और आपको पता है कि पाकिस्तान और ईरान के बीच तो कुछ अर्सा पहले झड़प हुई, वॉर हुई, आपको याद होगा जी, आपको याद होगा एक ड्रोन भी कोई फेंका था, मिसाइल भी फेंका था उस जमाने में। आई डोंट नो किस ईयर था, बट आई थिंक इट वाज 2023। मैंने शायद इस पे मुझे ये याद था कि इन्होंने डेफिनेटली ड्रोन किया था, फेंका था। ड्रोन थी, मिसाइल थी, बट आया था उस जमाने में, क्योंकि बहुत सारे जर्नलिस्ट उस वक्त कह रहे थे कि ईरान ने पाकिस्तान को क्यों ऐसी अटैक कर दिया, रैंडम अटैक हो गया था। तो आई थिंक हमें जो है ना ये सोचना चाहिए कि हमारे लिए बेहतर क्या है, व्हाट इज गुड फॉर। इफ यू आर अ मुस्लिम एंड अ पाकिस्तानी एंड यू आर लिविंग हियर इन अमेरिका, तो आप देखेंगे आपके कैसे आप फ्लरिश कर सकते हैं। आप फ्लरिश जब करेंगे जब आप नफरत की बातें दूर कर देंगे और आप बात करेंगे प्रैक्टिकल। आप और मैं, हम लोग डिसएग्री कर सकते हैं ऑन पॉलिटिक्स, वी कैन बी रिपब्लिकन्स, वी कैन बी डेमोक्रेट्स, वी कैन बी सेंट्रिस्ट, लेकिन जो एक बेसिक चीज है कि इस वक्त इरानियन लोगों की फ्रीडम एक टर्निंग पॉइंट है हमारी पूरी सिविलाइजेशन के लिए, मुस्लिम्स की सिविलाइजेशन के लिए और वेस्टर्न सिविलाइजेशन के लिए। और ये सारी कंट्रीज जो हैं इन्होंने सपोर्ट किया है, प्रेसिडेंट ट्रंप को भी सपोर्ट किया है, शायद उनको पसंद ना आया हो लेकिन फिर भी उन्होंने सपोर्ट किया है। लूकवार्म सपोर्ट है, मे बी केयर स्टार्मर की यूके में लूकवार्म सपोर्ट है, लेकिन है क्योंकि उन सबको पता है कि ये जो इस्लामिज्म है इट्स नॉट गुड फॉर एनीबडी। ठीक। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे मेरा ये होगा कि क्या आप इस वॉर को बड़ी वॉर बनते हुए देख रही हैं? कह रहे हैं लोग कि क्योंकि अब काफी कंट्रीज इसमें आ गए हैं तो थर्ड वर्ल्ड वॉर भी ये बन सकती है, ऐसा कुछ नजर आ रहा है आपको या नहीं? मुझे थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं लग रही है, बट मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि दूसरी जो बास कंट्रीज हैं, अगर ईरान की जहाँ लास्ट टाइम मैंने सुना था ईरान के पास अभी भी कोई 699 और समथिंग बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, तो जब तक वो इरानियन रजीम की कैपेबिलिटी नहीं खत्म होगी कि वो भेजें दूसरों को मारें, तो जब तक ये चलेगी। इसमें कौन कंट्रीज ड्रैग हों उसका मुझे ज्यादा नहीं लगता होगा। जो ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है वो ये है कि इंटरनल ना वॉर्स हों, कि कर्डिश अगेंस्ट द इराकीज। आपको पता है लोग अब डिस्प्लेस होके इराक जा रहे हैं, तो अभी मुझे कोई बता रहा था कि हम तो वहां पर नहीं। सो गाइस, आपको मेरा रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसान से मिल जाए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। दोस्तों, जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि सभी कंट्री में जैसे कि ईरान, इजराइल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अमेरिका और दोस्तों यूक्रेन, रूस के बीच जैसा युद्ध चल रहा है, उसी बीच अब बड़ी खबर आई है कि पाकिस्तान में पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए हैं। और दोस्तों, भारत में अभी फिलहाल कुछ नहीं हुआ है। भारत को तो बड़ा ऑफर मिला है कि भारत रूस से तेल खरीद सकता है। और जी हाँ, ये ट्रंप ने बोला है, वही ट्रंप जो घमंड में भारत को बार बार धमकी देता था। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और दोस्तों, पाकिस्तान में जिस तरीके से पेट्रोल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं और पाकिस्तानी चिल्ला रहे हैं, उनके प्रति आप लोगों की क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में बताना।